हेलो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप रोहित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पासे के टाइप को समझा। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पासे के विस्तार को समझेंगे। तो देखते हैं हम पासे का विस्तार। ओपन डाइस। ओपन डाइस होता क्या है? एक पासा है, उसकी सभी 6 फलकों को अलग अलग क्या कर दिया गया है? खोल दिया गया है। ठीक है, जैसे ये आपके सामने पासा दिया गया है, इसकी 1 2 3 4 5 6 अलग अलग फलक दी गई है। हम इस अलग अलग सतह पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये अलग अलग इसकी 6 फलकें दी गई है। इसको ओपन कर दिया, पूरा खोल दिया है। पासे का विस्तार एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये टफ लगता है नॉर्मल पासे से। इसको समझने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट काफ़ी है। अगर आप 3 पॉइंट को अच्छे से समझ लोगे तो ये पासे का विस्तार आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे डायग्राम के साथ। सबसे पहला पॉइंट आप देखना कि क्या लिखा। किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर हमें पासा दिया गया है तो उस पासे की जो प्रत्येक तीसरी सतह होगी वो एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। तीसरी सतह से मतलब एक छोड़कर एक। तीसरी से क्या मतलब है? एक छोड़कर एक। जैसे कि यह पहली सतह है तो इसके बाद अगली कौन आएगी? तीसरी। दूसरी छोड़ी, फिर कौन आ गई? तीसरी। तो ये एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। हम तीनों पॉइंट को समझेंगे। पहला पॉइंट क्या दिया कि किसी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब एक छोड़कर एक जो चलते हैं वो एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। जैसे पहली ली, दूसरी छोड़ी, तीसरी पे आ गए। सेम दूसरे के बाद ये छोड़ के अगले पे आ गए, ये एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। इधर देखो, पांचवा और छठे के बीच में पांचवा, फिर ये छोड़ा और फिर ये आ गए, तो 5 किसके विपरीत होगा? 6 के। समझ में है? किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, मतलब एक छोड़कर एक। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, एक पासे की दो विपरीत सतहों का किनारा, कोना या कोई भुजा आपस में जुड़े नहीं होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हम बोल रहे थे कि पहला और तीसरा एक दूसरे के क्या है? विपरीत। तो आप देख सकते हो कि पहले और दूसरे में कोई कनेक्शन नहीं है। न उनका एक किनारा जुड़ा हुआ है, न उनका एक कोना जुड़ा हुआ है। सब क्या है? अलग अलग है। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब किसी भी दो पासों दो सतहों की न कोई किनारा जुड़ा होगा, न कोई कोना जुड़ा होगा, न कोई भुजा जुड़ी होगी, वो एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। समझ में आया दूसरा पॉइंट? अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि किसी भी पासे की दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। हमें कोई पासा दिया गया है तो वो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि अगर उनके विपरीत सतह हो, विपरीत फलक हो, तो वो एक साथ दिखाई नहीं देगी। आया समझ में? तो मेन तीन पॉइंट है। पहले पॉइंट से हमने सीखा कि किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह मतलब एक छोड़कर एक। इसका मतलब पहले के विपरीत कौन आ जाएगा? तीसरा। और तीसरे के विपरीत कौन आ जाएगा? पहला। एक के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 1 होगा। सेम दूसरे के विपरीत कौन होगा? 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4, 4 के विपरीत 2। ठीक है, अब बचा कौन? 5 और 6। तो 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 6, और 6 के विपरीत 5। आया समझ में? तो हमारा 3 बेसिक पॉइंट है कि किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। एक छोड़कर एक जो सतह चलेगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। अगला, एक पासे की दो विपरीत सतहों का कोई भी किनारा, कोना, भुजा आपस में जुड़ी नहीं होगी। ठीक है, एंड द लास्ट वन, किसी भी पासे की दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। क्लियर है? बस इन 3 पॉइंट के सहारे अपन किसी भी पासे को ओपन करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? ये एक उदाहरण था। हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे अपन आगे देखते जाएंगे। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें हमको बताना कि कौन किसके विपरीत है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, अब कभी भी हम इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करें तो एक सीधी रेखा में चलना है अपने को। ठीक है, जैसे सीधी रेखा 2 से लेकर 5 तक है, तो अब 2 से स्टार्ट करा तो एक छोड़कर एक चलना है, तो 2 के विपरीत कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, एक छोड़ के इन दोनों का कोई कोना, किनारा या भुजा आपस में मिल नहीं रही है, तो 2 के विपरीत कौन हो जाएगा? 4। तो 4 के विपरीत कौन होगा? 2। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत। सेम 2 हो गया, बचा कौन? 3। तो 3 के विपरीत कौन आएगा? एक छोड़कर चलेंगे तो 3 के विपरीत कौन आएगा? 5। 3 के विपरीत 5 आया, तो 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
ठीक है, निकल गए। अब बचा कौन हमारे पास, 1 और 6, तो ये 1 किसके विपरीत हो जाएगा, 6 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 1 के विपरीत कौन हो जाएगा, 6, और 6 के विपरीत कौन हो जाएगा, 1। आया समझ में? ये बहुत ही आसान हो जाएगा, हमें बस 3 फंडे याद रखने हैं, उनसे हमारा ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, हमें एक छोड़कर क्या चलना है, एक चलना है। समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन था, हम ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमें ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 3-4 क्वेश्चन और दिए गए हैं इसी टाइप के। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक ओपन पासा दिया गया है, ओपन डाइस दिया गया है। अब इसमें हमको बताना है कि कौन किसके विपरीत है। जैसा कि मैंने बताया था, एक सीधी रेखा में चलना है, तो सबसे पहले अपन ये सीधी रेखा ले लेते हैं। इसमें कौन किसके विपरीत होगा, आप चाहो तो इधर से भी ले सकते हो, तो पहले ए और सी आ जाएगा। ठीक है, एक छोड़कर एक चलना है, मेन फंडा ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ए के विपरीत कौन जाएगा, सी जाएगा। ए बी छोड़ा, कौन आया, सी, तो ए के विपरीत कौन आ गया, सी। सेम, अगर ए के विपरीत सी है तो सी के विपरीत कौन होगा, ए होगा। ठीक है, अगर खड़ी लाइन लो तो क्या देखते हैं, बी, बी के बाद कौन आया, डी, डी की भुजा मिल रही है, तो बी का एक छोड़कर चलेंगे, डी छोड़ा तो कौन आएगा, ई, तो बी के विपरीत कौन हो जाएगा, ई, तो ई के विपरीत कौन हो जाएगा, बी। बचा कौन, डी और एफ, एक छोड़कर एक चल रहा है, तो डी के विपरीत कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो एफ के विपरीत कौन हो जाएगा, डी। है आसान, बस एक छोड़कर एक चलना है, अपने लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके नीचे जस्ट दिया हुआ है, अब कहीं पर नंबरिंग दी जाती है, एबीसीडी दी जाती है, यहाँ पर चिन्ह दे दिए गए। ठीक है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे 3 बेसिक पॉइंट याद होंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम सीधी लाइन देख लेते हैं। क्या क्या दिया है, स्टार, प्रतिशत, प्लस, माइनस, भागित और गुणा। हम खड़ी लाइन देखते हैं। स्टार, स्टार के जस्ट विपरीत कौन होगा, अगली पे कौन है, प्रतिशत, फिर कौन है, प्लस, तो एक छोड़कर एक चलना, तो स्टार के विपरीत कौन आएगा, प्लस आएगा। आया समझ में? तो स्टार के विपरीत कौन हो जाएगा हमारा, प्लस। सेम, प्लस के विपरीत कौन हो जाएगा, स्टार, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, नीचे चलो, प्रतिशत, एक छोड़कर चला तो प्रतिशत से कौन विपरीत होगा, माइनस, तो प्रतिशत की प्रतिशत के विपरीत कौन हो जाएगा, माइनस, और माइनस के विपरीत कौन हो जाएगा, प्रतिशत। आया समझ में? ठीक है, एक छोड़कर एक चला, तो बचा कौन, इधर भागित बचा, इधर गुणा बचा, इनका ना कोई कोना मिल रहा है ना कोई भुजा मिल रही है, तो ये भागित किसके विपरीत होगा, गुणे के, और गुणा किसके विपरीत होगा, भागित के। आया समझ में? ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको हर फंडा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे डायग्राम ये थोड़ा अलग दिया है। अब इस डायग्राम में क्या करना है, मैंने बोला था कि एक सीधी लाइन से अपन चलेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे, तो एक के बाद अब देखो, एक किसके विपरीत होगा, 2 तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एक किसके विपरीत जाएगा, 3 के विपरीत जाएगा, एक छोड़कर एक चलना है। ठीक है, तो एक 3 के विपरीत, तो 3 किसके विपरीत हो जाएगा, 1 के। ये हमारा सबसे पहला आ गया, 1 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 1। ठीक है, तो अब हम 2 कौन लेना, अब हमको अगली लाइन लेना, क्योंकि एक दूसरे से नहीं मिल रहा, अगला लाइन लेंगे, ये वाली लाइन ले लेंगे। तो ये वाली लाइन लेंगे तो 4 किसके विपरीत जाएगा, 6 के, और 6 किसके विपरीत जाएगा, 4 के। दूसरा आ गया। अब देखो कौन बचा, ऊपर वाले में कौन बचा, 2, नीचे वाले में कौन बचा, 5। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। 2 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 2। अब आप सोच रहे हो सर कि ये सीधी लाइन मिली है तो 3 के 2 विपरीत आना चाहिए, 4 के नहीं, ये एक अलग लाइन चालू हो गई। ठीक है, अगर ये सीधी लाइन में पूरी पूरी खड़ी लाइन होती तब हम जरूर कह सकते हैं कि 2 के विपरीत, सरल रेखा में अगर वो होती। ठीक है, यहां से एक ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, 2 पार्ट आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं, इसलिए 1 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 6 होगा, जो बचा हुआ वो एक दूसरे के क्या होगा, ये 2 और 5 एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। समझ में आया? ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से किधर भी इस लाइन को ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अपन। ए बी ई एफ डी सी हमें दी गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधी लाइन, या तो खड़ी लाइन ले लो सीधी, या फिर ये वाली ले लो, आप दोनों ले सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये ए और सी ले लेते हैं। तो ये ए किसके विपरीत होगा, सी के, एक छोड़कर एक चला, तो ए के विपरीत कौन आया, सी, तो सी के विपरीत कौन आएगा, ए। आया समझ में? ठीक है, ए के विपरीत सी आया, सी के विपरीत कौन आएगा, ए। अब इधर देखते हैं कौन है, बी ई एफ,
तो ये बी किसके विपरीत हो जाएगा? एफ, एक छोड़कर एक चलना, बी ई छोड़ा, कौन आया? एफ। तो एफ किसके विपरीत हो जाएगा? बी के। तो बी के विपरीत एफ, एफ के विपरीत कौन आएगा? बी आएगा। क्लियर है? अब दोनों लाइन को देखो, कौन बचा हमारे पास? ई बचा और डी बचा, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। डी के विपरीत ई बचेगा, ई के विपरीत डी बचेगा। हुआ आसान? नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा क्या हो गया हमारे लिए? आसान हो गया। तो हमें बस मेन फंडा याद रखना है, एक छोड़कर एक चलना है, पासा हमासा हमारा आसानी से हो जाएगा। कर लेंगे, बढ़े आगे, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर थोड़ा सा पासे की लाइन हमें दी गई है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें एक सीधी रेखा में चलना है, ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले देखो कौन किसके विपरीत होगा, ये हमारे लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट, एक छोड़कर एक। तो दो विपरीत किसके होगा? चार के। चार विपरीत किसके होगा? दो के। ये दो हमारे निकल गए। अब दो के बाद हम किसको लेंगे? तीन को। तीन भी है, एक भी है, ठीक है? अब बताओ, तीन के विपरीत एक आ नहीं सकता, क्योंकि एक की दोनों का क्या मिल रहा है? किनारा, आपस में मिलना नहीं चाहिए। पांच आ नहीं सकता है, क्योंकि पांच का क्या मिल रहा है? कोना। ये तीन और पांच के कोने आपस में जुड़े हुए हैं। अब बताओ तीन के विपरीत कौन होगा? तो तीन के विपरीत बचा कौन? एक इससे जुड़ा हुआ, पांच इससे जुड़ा, बचा कौन? छह। तो तीन के विपरीत कौन हो जाएगा? छह। और छह के विपरीत कौन हो जाएगा? तीन। आया समझ में? अब हमारे पास दो ही चीज बची, तीन और छह जब एक दूसरे के विपरीत हो गए तो हमारे पास बचा एक और पांच बचा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, एक के विपरीत पांच आ जाएगा, पांच के विपरीत एक आएगा। समझ में आया? एक बार और समझो। दो, एक छोड़कर चला, दो के विपरीत कौन हो गया? चार। क्लियर है? फर्स्ट थिंग क्लियर है? सेकंड, अगर तीन के विपरीत लेंगे, आप एक के विपरीत तीन के विपरीत दोनों निकाल सकते हो। तीन के विपरीत लेंगे तो यहां पर कौन आया अपना? कोने में कौन है अपना? पांच है, ठीक है? तीन के साथ कोने में कौन? पांच है। ये विपरीत हो नहीं सकता, ठीक है? और तीन के विपरीत नहीं कौन हो सकता है? एक। तो तीन के विपरीत कौन जाएगा? छह, ठीक है? बचा कौन? एक। तो एक के विपरीत कौन हो जाएगा? पांच हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अगला देखते हैं, सेम टू सेम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो अपने लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ए बी सी डी ई और एफ, चार दिया है। शुरुआत ऊपर से करते हैं, ठीक है? अब सीधी लाइन लेनी। अब आप बोलोगे सर एक लाइन में तो है नहीं, अब कौन करेंगे? देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 2017 में आया हुआ है, 2017 में पूछा गया सीजीएल में ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपन को ऊपर से शुरुआत करनी है, क्योंकि सीधी लाइन में एक छोड़कर एक आपको कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है? तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? ऊपर से करेंगे। ए। अब मुझे बताओ, ए के विपरीत बी आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसका क्या मिल रहा है? किनारा। सी नहीं आ सकता है, क्योंकि इन दोनों के क्या मिल रहे हैं? कोने। तो अब अगला कौन आएगा? अभी ई और एफ पे नहीं जाएंगे। एक बात जरूर ध्यान रखना, यूनिक हम ए के विपरीत सर ये तो सबसे दूर एफ ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते तो बाकी की स्थिति भी बदल जाएगी, इसलिए हम शुरुआत कहां से करते? ए से करते और एक एक लाइन से नीचे आते। बी नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, बचेगा कौन? डी। तो ये ए के विपरीत कौन हो जाएगा? डी। और डी के विपरीत कौन हो जाएगा? ए। बी सी। तो ए के विपरीत कौन आ जाएगा? डी। आया समझ में? ए को लिया, अगला किसको लेंगे? बी को लेंगे। बी को लिया तो बी के विपरीत कौन नहीं आ सकता? सी। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इनका किनारा मिल रहा है। और डी तो वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि किसके विपरीत हो चुका है? ए के। वैसे भी इसका क्या मिल रहा था? कोना मिल रहा था। अब बचा कौन? तो बी के विपरीत हमारा अगला कौन आएगा? ई। ई और बी का कोई कनेक्शन नहीं है, तो बी के विपरीत कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। और ई के विपरीत कौन आ जाएगा? बी। ठीक है? आप बोलोगे सर बी के विपरीत एफ, अगर बी के विपरीत एफ ले लूंगा तो सी के विपरीत ई हो जाएगा, और इन दोनों का तो कोना मिल रहा है, तो ये गलत होगा, इसलिए हम नहीं ले सकते। ठीक है? एक क्रम से चलेंगे, हमेशा सही होगा। अगला कौन है हमारा? सी। डी नहीं है, ई नहीं है, तो बचा कौन? एफ। तो सी किसके साथ जाएगा? एफ के साथ जाएगा। सी के विपरीत एफ और एफ के विपरीत सी। आया समझ में? एक बार और समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। शुरुआत कहां से करेंगे? आगे से करेंगे। ए से शुरुआत करी, ए के विपरीत बी नहीं हो सकता क्योंकि किनारा है। ठीक है? ये लाइन इन दोनों के बीच में मिल रही है। ठीक है? सी नहीं मिल सकता, ये कोने से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बचा कौन? डी। ई और एफ पे अभी नहीं जाएंगे, है ना? ए के विपरीत कौन हो गया? डी। के विपरीत कौन हो गया? ए। अगला कौन लिया? बी। बी सी इसके विपरीत नहीं हो सकता,
क्योंकि इसके साथ किनारा मिला हुआ है। डी वैसे ही ए के विपरीत है, बचा कौन, ई, तो बी के विपरीत कौन आ गया, ई आ गया। लास्ट वन सी किसके विपरीत होगा, एफ। आप चाहो तो इस पासे को वापस फोल्ड करके देखो, आपका जो पासा बनेगा उसकी स्थिति सेम बनेगी, ए के विपरीत डी, बी के विपरीत ई, सी के विपरीत एफ। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमने पासे के विस्तार के सभी टाइप हमने देखे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको फोल्ड करके देखेंगे कैसा बनेगा, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि फोल्ड करने के बाद वो कैसा दिखता है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन में इसका एक उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, ऐसा डायग्राम दिया गया नीचे दिए गए पासे की स्थिति दर्शाइए। ये 4 स्थिति दर्शाई गई, इनमें बताना कि एग्जैक्ट स्थिति कौन सी, इन चारों में से आंसर कौन सा क्या है, सही है, ये हमें बताना है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें मेन फंडा क्या है, हमारे पास पासा दिया है, खुला पासा दिया है। इस खुले पासे को हमको सबसे पहले ये पता करना है कि विपरीत फलके कौन सी होगी, ठीक है। अगर हमने विपरीत फलके पता कर ली तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ए एफ ई बी सी और डी, खड़ी लाइन हम शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, तो अगर एफ से स्टार्ट करा तो एफ के विपरीत कौन आ जाएगा, बी। एफ के विपरीत कौन आ जाएगा, एक छोड़कर एक चला। 3 पॉइंट कभी नहीं बोलना। पहला पॉइंट, पासे की हर तीसरी स्थिति एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत, मतलब एक छोड़कर एक। तो एफ के विपरीत कौन हो जाएगा, बी, और बी के विपरीत कौन हो जाएगा, एफ। दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, विपरीत होगी। एफ, ई छोड़ा, फिर कौन आया, बी। सेम ई के बाद बी छोड़ा तो ई के बाद की स्थिति कौन आएगी, सी। तो ई के विपरीत कौन हो जाएगा, सी, और सी के विपरीत कौन हो जाएगा, ई। क्लियर है। अब बचा कौन, ए बचा और डी बचा, तो ए के विपरीत डी और डी के विपरीत ए। आया समझे। ये सारे के सारे फंडे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट है, जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, ठीक है। तो एफ के विपरीत बी, ई के विपरीत सी, और ए के विपरीत कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तो हमने विपरीत फलके निकाली, पर क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे आते हैं, ए बी सी डी। अब हमें पता करना है कि ये फोल्ड होने के बाद इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। आपको मैंने जब 3 स्थिति बताई थी तो तीसरी स्थिति बताई थी, मैंने तीसरा पॉइंट बताया था, अगर आपको याद हो, कि किसी भी पासे की जो विपरीत फलके होती है वो कभी भी एक साथ नहीं होती है, मतलब जो विपरीत फलके होंगी वो एक साथ नहीं दिखेगी। अब हमको ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, तब अपन आंसर पता कर सकते हैं। पहले वाले को देखो, यहां पर बी, एफ और ई दिया, और हमारी विपरीत फलकों में बी और एफ एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो जो एक दूसरे के विपरीत होगी वो एक साथ हो सकती है क्या, नहीं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, बी वाले में। अब बी, ई और सी दिया, जबकि हमको दिया है कि ई और सी एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत है। जब ई और सी एक दूसरे के विपरीत है तो वो एक साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ई एफ और डी, कोई भी ऐसा दिया हुआ नहीं है। ई एफ का कोई रिलेशन नहीं है, डी और एफ का कोई रिलेशन नहीं है। हम ए दी 3 कंडीशन दी एक दूसरे की विपरीत वाली, ये आंसर हो सकता है। हम एक बार चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए, ई डी और ए और डी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, और यहां पर ए और डी एक साथ दिया है, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। बचा कौन, सी, ये हमारा आंसर। हम देख भी सकते हैं, ई के विपरीत सी, सी नहीं दिया। एफ के विपरीत बी, बी नहीं दिया। डी के विपरीत ए नहीं दिया, वो इसके पीछे छुप गया। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन कैसा आता है और उसको कैसे सोल्व करना है, समझ में आया, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि एक ओपन पासा दिया है हमें और हमने उसको बंद किया, 4 ऑप्शन दिए थे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पिछला वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो भी हमारे बहुत काम आएगा। हमें 3 पासे दिए हैं, इन 3 पासों की 4 ओपन स्थिति हमें दी गई है। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी और डी। तो हमें बताना है कि चारों में से कौन सा सही होगा, ये देखते हैं। सबसे पहले हम इन 3 पासों को देखते हैं। याद है आपको, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 3 अगर पासों की स्थिति दी गई है, पहली, दूसरी और तीसरी, एक ही पासे की 3 स्थिति दी गई है, तो आपको याद है हम क्या करते थे, 3 कंडीशन बताई थी मैंने। सबसे पहले हम क्या देखते थे, कॉमन देखते थे, कि कोई एक पॉइंट कॉमन हो, एक कॉमन,
मैंने एक उभयनिष्ठ पढ़ाया था, 2 उभयनिष्ठ पढ़ाया था जिसमें कोई उभयनिष्ठ हो कोई कॉमन नहीं हो ये भी बताया था, वही हम देखेंगे। तो हमारे लिए एक कॉमन वाला बहुत आसान होता है, इससे हम सभी के सभी एक साथ निकाल सकते हैं। तो आप देखो पहले और दूसरे में 3 और 5 कॉमन है, एक दो के विपरीत होगा ये हम जानते हैं, दिख भी रहा है, ठीक है। दूसरे और तीसरे में देंगे तो सिर्फ एक कॉमन है, कौन कॉमन है? 3। अगर आपको पिछले वीडियो को याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। कौन कॉमन है? 3। तो जो कॉमन है दूसरे और तीसरे को लेंगे अपन, सेकंड एंड थर्ड को, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड में कौन कॉमन है हमारा? 3। तो हम 3 से क्लॉकवाइज क्या कर लेंगे, उसको घुमा लेंगे घड़ी की दिशा में, याद है आपको? तो 3 से घुमाया तो 3, 5 और 1, 3, 5 और 1। सेम इसमें भी कौन कॉमन है? 3। तो 3 से घड़ी की दिशा में घुमा लेते हैं, तो 3 से क्या हो जाएगा? 3, फिर कौन आएगा? 4, फिर कौन आएगा? 2। पिछला वीडियो का है पूरा का पूरा। 5 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत 3, एक जैसा है। मतलब कौन बचा हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, कौन बचा? 6। तो इसके विपरीत कौन आ जाएगा? 6। तो हमारे सभी विपरीत आ गए, 3 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 2। ऐसा समझे, ये हमने विपरीत निकाला, ठीक है। अब हमको इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही है। हम एक एक को देखते हैं फिर समझेंगे कौन सा वाला सही है। देखो ये पहला वाला है, हमारे पास विपरीत की स्थिति आ गई। 4 और 5 एक साथ दिए हैं, इनके किनारा एक ही है, जबकि हमने पढ़ा था, हमने 3 पॉइंट पढ़े, मैंने पहले भी बोला इन 3 पॉइंट से पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 पॉइंट में पहला पॉइंट था कि अगर, दूसरा पॉइंट था कि इनके अगर किनारे मिलते हैं तो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, लेकिन हमको दिया गया है कि 4 और 5 एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। लेकिन यहां पर तो इनके क्या मिल गए? किनारे। मतलब ये वाला हमारा क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। अगले में देखते हैं हम 5, 3, 6, 4, 1। हमने यहां पर देखा 3 और 6 एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। और यहां देख रहे हैं तो 3 और 6 पास पास है। ये पास पास हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा? गलत होगा। अगले में देखते हैं, ये हमें दिया गया 6, 4, 3, 1, 2 और 5। 1 और 2 पास पास दिए गए, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अभी हमने निकाला जो विपरीत होते हैं वो पास पास होते हैं क्या? नहीं होते। जो विपरीत होते हैं वो कभी भी पास पास नहीं होते। तो फिर क्या होगा? ये एक दूसरे के विपरीत है और ये पास पास दे दिए, इसका मतलब ये हमारा गलत होगा, ठीक है। पास पास हो ही नहीं सकते जो विपरीत होते। द लास्ट वन देखते हैं, 4 पास में 1, 6, 5, 2, 3, 3 के विपरीत 6, 3 और 6 को दूर दूर कर रखा। 5 और 4 भी एक दूसरे से दूर है और 1 और 2 भी दूर है। मतलब ये वाला हमारा क्या होगा? आंसर। आप चाहो तो अभी निकाल के देख सकते हो, 1 छोड़कर 1, 4 के विपरीत 5 आ गया, 1 के विपरीत 2 आ गया और 3 के विपरीत 6 कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? अब हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से अलग क्वेश्चन भी आजकल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, ये एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अच्छा लेवल, ठीक है। नॉर्मल एक क्वेश्चन दिया गया हमें, इसमें क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। 1, 2, 3, 5, 6 दिया है, सिंपल, 1 छोड़कर 1 चलना है। ये जो चारों कोनों पे हमारे अलग अलग चीजें बनी हुई है, इनका क्या करना है ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह देखते हैं, 1 के विपरीत 6, 1 छोड़कर चलेंगे, तो 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1। इधर देखो तो 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2 हो गया। बचा कौन? 1 छोड़कर चला तो 1 के विपरीत 6, 2 3 छोड़ा, 2 के विपरीत कौन? 5, बचा कौन? 3। तो इस 3 के विपरीत आएगी ये चारों हमारे जो बाहर जो दिए गए, ठीक है। बाहर जो त्रिभुजाकार आकृति दी है, जब ये आकृतियां आपस में मिलेगी तो मिलकर ये ऐसी आकृति बनाएगी, ठीक है। ये ऐसी आकृति हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, 3 के विपरीत। अब 3 के विपरीत ऐसे आकृति, मेन आकृति मायने रखती है, यह मायने रखती है कि इनको लिखना कैसे है, अलग अलग को लिखना कैसे है। तो अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी लिखते वक्त कोई भी एक पॉइंट पकड़ो और उसको क्लॉकवाइज चलाओ, घड़ी की दिशा में। जैसे यहां पर है, सबसे ऊपर कौन है? प्लस, तो यहां ऊपर कौन लिख देंगे? प्लस। अब घड़ी की दिशा में ए से बढ़ते जाओ, प्लस के बाद कौन है? बराबर,
बराबर के बाद कौन है? गुणा, और गुणे के बाद कौन है? माइनस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो घबराने की जरूरत नहीं, ये एक फलक, 3 के विपरीत वाली फलक पे कौन आएगा? प्लस, बराबर, गुणित और माइनस। याद रखना, ये आकृति त्रिभुजाकारी बनेगी। 4 त्रिभुज मिला के एक हमारा क्या बनाएगा? ये वर्ग या आयताकार आकृति बनाएंगे। समझ गए? तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमें डायग्राम दिया गया है, यहां पर वर्गाकार छोटी छोटी आकृति हमें दी गई है। सबसे पहले हम सीधी लाइन में चलेंगे तो हमें दिखाई देता है कि 3 के विपरीत कौन होगा? 4। ठीक है, एक छोड़कर एक चला तो हमारा क्या आ गया? 3 के विपरीत 4। क्लियर है? इसको इधर देखते हैं तो यहां पर 6 के विपरीत कौन होगा? 1। 6 के विपरीत कौन हो जाएगा? 1। 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? 6। समझ में आया? अब बचा कौन हमारा? 2। अब हमें निकालना है कि 2 के विपरीत कौन होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब हमें बाहर ये छोटी छोटी आकृति दी हुई है, हमें कौन सी दिशा में चलना है? घड़ी की दिशा में। तो किसी भी एक पॉइंट से पकड़ लो, उससे घड़ी की दिशा में अपन क्या करेंगे? चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये चारों के चारों क्या है? वर्गाकार आकृति है, तो एक वर्ग हमारा बन जाएगा। ये 4 छोटे छोटे वर्ग मिला के एक बड़ा क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे। ये 4 छोटे छोटे वर्ग मिला के एक बड़ा वर्ग बना दिया। अब किसी भी पॉइंट से ले लो अपन, जैसे अगर यहां से लेते हैं तो ये कौन सी दिशा में जाएगा? घड़ी की दिशा में। यहां से स्टार्ट करा तो अब यहां पर सबसे पहले कौन सा चिन्ह आएगा आपका? गुणे का। गुणे के बाद काय का चिन्ह आएगा आपका? प्लस का। प्लस के बाद आपका काय का चिन्ह आएगा? बराबर का। और बराबर के बाद काय का चिन्ह आएगा? माइनस का। तो ये घड़ी की दिशा में क्या हो जाता है? घूम जाता है। अगर आप पहले माइनस से शुरू करते तो माइनस के बाद गुणा, गुणे के बाद प्लस, प्लस के बाद बराबर। तो किसी भी चिन्ह से अपन स्टार्ट करेंगे तो वो उसी दिशा में क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस वीडियो द्वारा पासे के विस्तार के साथ हमने आज पासा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब आपके लिए इससे संबंधित सभी प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे। थैंक यू। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।